झांसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड झांसी जनपद में स्थित एक नगर है। यह जनपद का मुख्यालय भी यही नगर भारत भर में झांसी की रानी के 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका के कारण प्रसिद्ध है। शहर से 3 प्रमुख राजमार्ग गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 39, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। यह शहर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झांसी का एक प्रमुख रेल एवं सड़क केंद्र है और झांसी जिले का प्रशासनिक केंद्र भी है। झांसी शहर पत्थर निर्मित किलों के चारों तरफ फैला हुआ है। यह किला शहर के मध्य स्थित बंगरा नामक पहाड़ी पर निर्मित है। उत्तर प्रदेश में 20.7 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैला झांसी पर प्रारंभ में चंदेल राजाओं का नियंत्रण था। उस समय इसे बलवंत नगर के नाम से भी जाना जाता था। झांसी का महत्व 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव के शासनकाल में बढ़ा। इस दौरान राजा वीर सिंह और उनके उत्तराधिकारियों ने झांसी में अनेक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। बुंदेलखंड का गढ़ माने जाने वाले झांसी का इतिहास संघर्षशील। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर और उनके विरुद्ध संघर्ष करना उचित समझा। वे अंग्रेजों से वीरतापूर्वक लड़ी और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। झांसी नगर घर घर में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से सुनाए जाते हैं। हिंदी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसे अपनी कविता झांसी की रानी में वर्णित कर कहा है। बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इतिहास। यह नगर ओरछा का प्रतापी वीर सिंह जीवदेव बुंदेला ने बसाया था। उन्होंने 1608 ईस्वी में बलवंत नगर गांव के पास की पहाड़ी पर एक विशाल किले का निर्माण कराया व नगर बसाया। झांसी का नाम झांसी कैसे पड़ा, इसके बारे में कहा जाता है कि जब वीर सिंह जीवदेव बुंदेला ओरछा अपने इस नगर को देख रहे थे तो उनकी झांसी धुंधला दिखाई दे रही थी। तब उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि झांसी क्यों दिख रही है, तो उनके मंत्री ने कहा झांसी नहीं महाराज, आपका यह नया शहर है, तब से इसका नाम झांसी हो गया है, जो आज झांसी के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी बुंदेला राजा छत्रसाल ने सन 1732 में मराठा साम्राज्य से मदद मांगी। मराठा मदद के लिए आगे आए। सन 1734 में राजा छत्रसाल की मौत के बाद बुंदेला क्षेत्र का 1/3 हिस्सा मराठों को दे दिया गया। मराठों ने शहर का विकास किया और इसके लिए ओरछा से लोगों को लाकर बसाया गया। सन 1806 में मराठा शक्ति कमजोर पड़ने के बाद ब्रितानी राजा और मराठा के बीच समझौता हुआ, जिसमें मराठों ने ब्रितानी साम्राज्य का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। सन 1817 में मराठों ने पुणे में बुंदेलखंड क्षेत्र के सारे अधिकार ब्रितानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। सन 1853 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने झांसी को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया। राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और कहा कि राजा गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी माना जाए, परंतु ब्रितानी राजा ने मानने से इनकार कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों के चलते झांसी में सन 1857 का संग्राम हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ। जून 1857 में 12वीं पैदल सेना के सैनिकों ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया और किले में मौजूद ब्रितानी अफसरों को मार दिया। ब्रितानी राज से लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं सेना का संचालन किया। नवंबर 1858 में झांसी को फिर से ब्रिटानी राज में मिला लिया गया और झांसी के अधिकार ग्वालियर के राजा को दे दिए गए। सन 1886 में झांसी को यूनाइटेड प्रोविंस में जोड़ा गया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1956 में उत्तर प्रदेश बना। पुरानी झांसी। 200 वर्ष पहले झांसी बुंदेलखंड एक स्वतंत्र राज्य था। उन दिनों के बीच से होकर अपने अस्तित्व का सदा मान रखने के लिए ओरछा राज्य की एक तीसरी सीमा रेखा रहती थी, इसलिए झांसी 2 भागों में विभक्त थी। अब संपूर्ण सीमा को मिलाकर पश्चिम में 100 मील और उत्तर में
800 मील इस स्वल्प सीमा वाले राज्य के पर्वत संकुल अनुवर छाती को हल की नोक से फाड़कर धरती को फसल की भाषा में बात कहलाने का प्रयास वर्ष पर वर्ष सब असफल होता रहता था। बैसाख की प्रखर गर्मी में जल की प्रतीक्षा करते हुए किसान की बहू बेटियां सिर पर डलिया रखे हुए भादों तक का गीत गाते हुए व्यर्थ ही लौट आती थीं। फिर भी वहां झांसी में अनेक लोगों ने अपनी बस्तियां बनाई थी। ब्राह्मण, राजपूत, अहीर, बुंदेला, चमार, काची, गोरी, कुर्मी, लोधी सभी जाति के लोग आसी आए थे। मऊ से झांसी, झांसी से कालापी होकर कानपुर, आगरा से सागर, इन 3 व्यापारिक मार्गों से होकर गधा, घोड़ा और ऊंटों के पीठ पर लादकर वर्ष पर बाहर से खाद्यान्न आया करता था। इसके अलावा घोड़े और हाथियों के मालिक भी आते रहते थे। झांसी थी हाथी घोड़ों के बेचने के लिए प्रधान मंडी। राजधानी झांसी आगरा से दक्षिण दिशा में 142 मील दूर पड़ती है। इलाहाबाद से बांदा के मार्ग से होकर 245 मील दूर पश्चिम में थी। कलकत्ता से 740 मील दूर उत्तर पश्चिम में धन से समृद्ध नगरी झांसी पर गर्व करते हुए इसके आदिवासी लोग कहते रहते थे, नीचे में पूना, ऊंचे में काशी, सबसे सुंदर हमारो झांसी। झांसी का किला उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत के सबसे बेहतरीन किलों में से एक है। ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने यह किला 1613 ईस्वी में बनवाया था। किला वंगर नामक पहाड़ी पर बना है। किला तथा नगर में प्रवेश के लिए 10 दरवाजे हैं। इन दरवाजों को खंडेरी, दतिया, उन्नाव, झरना, लक्ष्मी सागर, ओरछा, सैयार और चांद दरवाजों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 10 खिड़कियां हैं। किले में रानी झांसी गार्डन, प्राचीन शिव मंदिर और गुलाम गौस खान, मोतीबाई व खुदा बख्श की मजार देखी जा सकती है। यह किला प्राचीन वैभव और पराक्रम का जीता जागता दस्तावेज है। रानी महल। रानी लक्ष्मीबाई इस महल की दीवारों और छतों को अनेक रंगों और चित्रकारियों से सजाया गया है। वर्तमान में किले को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ 9वीं से 12वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्तियों का विस्तृत संग्रह देखा जा सकता है। महल की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। यह महल झांसी सूबेदार नेवालकर द्वितीय द्वारा बनाया गया। महाराज गंगाधर राव ने इस महल को कंपनी रानी लक्ष्मीबाई के प्रति रानी महल की पहचान दी है। किले पर अंग्रेजों के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़कर इसी रानी महल में रहने आई थी। झांसी संग्रहालय। झांसी किले में स्थित संग्रहालय इतिहास में रुचि रखने वाले पाठक का मनपसंद स्थान है। यह संग्रहालय केवल झांसी की ऐतिहासिक धरोहर नहीं, अपितु संपूर्ण बुंदेलखंड की झलक प्रस्तुत करता है। यहाँ चंदेल शासकों के जीवन में संबंधित अनेक जानकारियाँ हासिल की जा सकती हैं। चंदेल काल के अनेक हथियार, मूर्तियाँ, वस्त्रों और तस्वीरों को यहाँ देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।